बात लखनऊ के लुलु मॉल की। लखनऊ के सबसे नए मॉल और सबसे फेमस मॉल में नमाज पढ़ी गई, ये तो आपने देखा ही होगा। जिसके बारे में झूठ फैलाया गया, नमाज मुस्लिमों ने नहीं हिंदुओं ने पढ़ी थी। लेकिन पुलिस ने आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और सभी आरोपी मुस्लिम हैं, जिनके नाम नुमान, लुकमान, आतिफ और रेहान है। लुकमान काजी है और मदरसे से दीनी तालीम उसने ली है। लुकमान का लखनऊ में मदरसा भी है। रेहान मदरसे में हाफिजा की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन इन सभी को पकड़ने के लिए पुलिस को 600 से ज्यादा वीडियो देखने पड़े। तो लुलु मॉल में लगे 1016 सीसीटीवी कैमरों के हर एंगल को टटोलना पड़ा। इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी केवल 4 आरोपी ही गिरफ्तार हुए हैं। चारों आरोपियों की पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये लुलु मॉल में नमाज का पहला वीडियो है। जहां ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं वो लुलु मॉल का 2nd फ्लोर है। इस वीडियो को गौर से देखिए तो खुद पता चल जाएगा कि मकसद नमाज पढ़ना नहीं था, बल्कि नमाज के बहाने मॉल में विवाद पैदा करना था। नमाज की अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। इस वीडियो में 2 लोग नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं और इनका वीडियो बनाया जा रहा है, जिसके बाद में वायरल कर दिया गया। मतलब साफ है, विवाद पैदा करना है और टारगेट पर योगी सरकार, जो यूपी में विकास और रोजगार के लिए दिन रात कोशिश कर रही है। लखनऊ पुलिस ने लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका नाम है नुमान, लुकमान, आतिफ और रेहान। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये चारों लोग फिलहाल लखनऊ के खुर्रम नगर इलाके में रह रहे थे। इनमें से मोहम्मद रेहान लखनऊ का रहने वाला है, आतिफ खान लखीमपुर खीरी का, मोहम्मद लुकमान और मोहम्मद नुमान ये सीतापुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब इतने जो नमाजी थे उन तक पुलिस पहुंची कैसे? पुलिस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए नमाजियों तक पहुंची, जो 4 लोग आज अरेस्ट किए गए हैं। दरअसल ये जो लुलु मॉल है इसमें 1016 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो जब 12 तारीख को ये नमाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस ने, जब ये मॉल प्रशासन ने FIR कराई, तो पुलिस ने उन सीसीटीवी फुटेज को निकाला और जिस समय नमाज पढ़ी जा रही थी उस समय के वीडियो फुटेज निकाले गए। तो ये जो नमाजी थे वो मॉल में अंदर जाते दिखाई दिए, मॉल में नमाज पढ़ते दिखाई दिए और मॉल से बाहर आते भी दिखाई दिए। उन्होंने मॉल में कहीं कुछ घूमा नहीं, किसी शॉप पे नहीं गए, कोई शॉपिंग नहीं की, फूड कोर्ट नहीं गए, सिर्फ नमाज पढ़ी और वापस आ गए। पुलिस अब इनसे ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर मॉल के अंदर नमाज पढ़ने के पीछे इनका मकसद क्या था। इनके साथ और कौन कौन लोग थे जो लुलु मॉल में नमाज पढ़ने गए थे। अब ये जो फुटेज थी इसमें ये भी दिखा कि नमाज पढ़ने वालों में से ही एक वीडियो भी बना रहा था, यानी वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने उस समय, जिस समय नमाज पढ़ी जा रही थी, मॉल के अंदर जितने भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए जा रहे थे उन सब की एक लिस्ट बनाई और उनमें से 150 नंबर निकाले गए जिन पर पुलिस को ज़्यादा शक था। अब इन 150 में से ये 4 लोग पुलिस के नज़र में आए और इन तक पुलिस कैसे पहुंची? अब पुलिस के पास एक ऐप है जिसमें मोबाइल नंबर डालने से व्हाट्सएप पे जो हम स्टेटस डालते हैं या अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगाते हैं वो फ़ोटो आ जाती है। तो ये जो नंबर डाले गए, इन लोगों की फ़ोटो निकली और इन चारों की फ़ोटो सीसीटीवी फुटेज से मिलाई गई। जब ये मैच कर लिया तो आज सुबह पुलिस ने इन चारों को हिरासत में लिया, इनसे पूछताछ शुरू हुई और अब इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्दी ही इनके ज़रिए जो बाकी नमाज पढ़ रहे थे मॉल के अंदर उन तक भी पुलिस पहुंच जाएगी। 10 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लुलु मॉल का उद्घाटन किया था, जिसके बाद से लुलु मॉल अपनी खासियतों को लेकर चर्चा में था। लेकिन 12 जुलाई को नमाज के बाद विवाद पैदा हो गया है, सियासत हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। लिहाजा सीएम योगी ने एक बयान से कई संदेश दिए। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना,
और बार बार लखनऊ के प्रशासन के कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनको पकड़ने के लिए पुलिस ने 600 से ज़्यादा वीडियोस देखे हैं। दरअसल इन चारों को पुलिस ने मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज है और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पकड़ा है। मॉल के अंदर जो कैमरे लगे हैं उनमें इन चारों के एक एक मूवमेंट, जो ये मॉल के अंदर गए, किस तरह से पहले ग्राउंड फ्लोर पे नमाज़ पढ़ने की कोशिश की, फिर फर्स्ट फ्लोर पे और फिर सेकेंड फ्लोर पे जाकर नमाज़ पढ़ी, एक एक वीडियो कैद है। तो पुलिस ने ये सारे वीडियोस देखे हैं कि ये चारों कैसे इस मॉल के अंदर गए, कैसे नमाज पढ़ी और कैसे मॉल के बाहर निकले। अब पुलिस इन चारों का मोबाइल फ़ोन जो है उसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इन चारों के मोबाइल फ़ोन में किससे बात होती थी, फ़ोन कॉल्स की डिटेल्स निकाली जा रही हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप चैट और व्हाट्सएप मैसेजेस की पड़ताल की जा रही है। साथ में जो फ़ोटो गैलरी है उसको भी देखा जा रहा है कि इनके मोबाइल में किस तरह की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं। कुछ वीडियो पुलिस को मिले हैं जो नमाज़ पढ़ने के हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि इन सब के ज़रिए जो बाकी नमाज़ पढ़ने वाले थे उन तक भी पुलिस जल्दी पहुंच जाएगी। बात गिरफ्तारी भर की नहीं है, बात यूपी में निवेश से जुड़ी है, लोगों के रोजगार से जुड़ी है, जिसके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। यूपी सरकार और सीएम योगी के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर किया जा रहा है, जो हर छोटी बड़ी खबर को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश होने लगती है, प्रोपेगेंडा मशीनरी एक्टिव हो जाती है। प्रोपेगेंडा मशीनरी को एक एक करके देखिए, सबकी टाइमलाइन दिखाएंगे। लुलु मॉल में नमाजियों का सच सामने अभी आया भी नहीं था। पुलिस ने लुलु मॉल में नमाज मामले में अभी कोई गिरफ्तारी भी नहीं की थी, लेकिन अलग अलग ट्विटर हैंडल से तरह तरह की थ्योरी गढ़ी जाने लगी। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने आज यानी 19 जुलाई को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी मुस्लिम हैं। पुलिस इनसे डिटेल में पूछताछ कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर 17 जुलाई को ही दावा कर दिया गया कि लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले नॉन मुस्लिम हैं और ट्वीट को रीट्वीट किया जाने लगा। बात लुलु मॉल में नमाज की हो रही थी, लेकिन संघ को भी इसमें घसीटा जाने लगा। टाइमलाइन को गौर से देखिए, एक एक बात ट्विटर पर फैलाए जा रहे भ्रम का मकसद भी समझ में आ जाएगा। दिन रात सुबह शाम 24 घंटे पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली मंडली तक सोशल मीडिया से संदेश पहुंचाने वाले संदेशा पहुंचा चुके थे। इनका काम हो गया था, लिहाजा एक के बाद एक ट्वीट होने लगे जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं था और दलील यूपी पुलिस को दी जाने लगी। लखनऊ पुलिस का हवाला दिया जाने लगा। झूठ और फरेब की साजिश ट्विटर से लेकर तमाम सोशल मीडिया पर बुनी जाने लगी। हम आगे ये भी बताएंगे कि यूपी पुलिस की किस खबर को तमाम प्रोपेगेंडा मशीनरी ने सोशल मीडिया पर किस तरह से प्रचारित किया। जिन 3 नामों को बार बार हर ट्वीट में प्रचारित किया जा रहा है, 12 जुलाई को लुलु मॉल का नमाजी बताया जा रहा है, इनकी सच्चाई भी बताएंगे। ये भी दिखाएंगे कि कैसे खबर को गलत दिशा में मोड़ दिया गया, किस तरह से लुलु मॉल को बदनाम करने के साथ साथ यूपी पुलिस की सच्चाई को भी तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर परोसा जाने लगा। सब बताएंगे। उससे पहले देश में हेट स्पीच और हेट मैसेजेस को बढ़ावा देने वाले हर उस गैंग से तो मिल लीजिए जिसकी जुबान पर हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। फेक न्यूज का नैरेटिव गढ़ने में ओवैसी की पार्टी भी पीछे नहीं रही। सोशल मीडिया पर लखनऊ पुलिस का हवाला देकर फेक नैरेटिव गढ़ा जाने लगा है। दोनों तस्वीरों से खुद ब खुद सच्चाई का पता चल रहा है और जिसका ये ट्वीट है वो खुद को ओवैसी की पार्टी का नेता बताता है। प्रोपेगेंडा मशीनरी की इस नई टाइमलाइन को देखिए। तारीख है 18 जुलाई, मतलब 17 जुलाई को सोशल मीडिया पर जो खेल शुरू हुआ था
वो 18 जुलाई तक बदस्तूर जारी रहा। घुमा फिराकर 3 हिंदू नामों को सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया जा रहा था। प्रोपेगेंडा का हर प्रपंच तैयार किया जा रहा था। लेकिन आज यानी 19 जुलाई को लुलु मॉल के असली 4 नमाजी गिरफ्तार हो गए जो मुस्लिम हैं। लेकिन प्रोपेगेंडा मशीनरी लोगों को भड़काने के साथ साथ बायकॉट लुलु मॉल की मुहिम को भी आगे बढ़ा रहा था। अब ये जनाब कौन है, इनका भी परिचय जान लीजिए। ये भी खुद को ओवैसी की पार्टी का कार्यकर्ता बताते हैं और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम का खेल खेलते हैं। सीएम योगी और मोदी विरोधी इकोसिस्टम को बस मौका चाहिए, भले ही वो मौका झूठ और फरेब से जोड़कर बना हो। यहाँ भी देखिए, सेम ट्वीट सेम लाइन। यहाँ भी तारीख 18 जुलाई, 3 हिंदू नामों को यहाँ भी हाईलाइट किया गया और लुलु मॉल में 12 जुलाई वाली घटना के लिए इन 3 हिंदू नामों को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। अब इनकी टाइमलाइन पर देखिए, पूरा माजरा समझ में आ गया होगा। प्रोपेगेंडा मशीनरी का मकसद क्या है, अब तक आपको यह समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह से देश में हिंदू मुसलमान करना, हेट स्पीच और हेट मैसेज आर्मी को सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। बस उन्हें अपना फेक नैरेटिव गढ़ना है, भले ही इससे समाज का नुकसान हो, देश का नुकसान हो। अब हम आपको उन 3 हिंदू नामों की सच्चाई बताते हैं जिन्हें फेक आर्मी वायरल कर रही है, भ्रामक खबरें फैला रही है। दरअसल लुलु मॉल के भीतर से नमाज पढ़ने का वीडियो जब वायरल हुआ तो इसका विरोध होने लगा। कई संगठन मॉल में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने की कोशिश करने लगे। तब लखनऊ पुलिस ने 3 नहीं 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 3 हिंदू और 1 मुस्लिम था। हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो मुस्लिम नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस खबर को प्रोपेगेंडा आर्मी फेक नैरेटिव गढ़ने वाले लोग भ्रामक तरीके से फैलाने लगे, जिसको लेकर लखनऊ पुलिस ने ट्वीट किया, भ्रामक खबरों से पर्दाफाश किया, फेक नैरेटिव गढ़ने वाले लोगों की सच्चाई सामने लाने की कोशिश की। क्योंकि प्रोपेगेंडा मशीनरी तेजी से 12 जुलाई वाली घटना और 15 जुलाई वाली घटना की घालमेल कर रही थी, जो लखनऊ पुलिस की प्रेस नोट और उनके ट्वीट से साफ साफ पता चलता है। फेक नैरेटिव वालों की साजिश बेनकाब हो गई। 12 जुलाई को लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हैं, लेकिन मामला बस इतने भर का नहीं है। मोदी और योगी विरोधी इकोसिस्टम को यूपी में तेजी से हो रहा निवेश रास नहीं आ रहा। एक सीधा सा लॉजिक है, उसको समझना याद रखना बेहद जरूरी है। जब विदेश से भारत में निवेश आएगा तो नए ऑफिस, नई कंपनी, नया मॉल बनेगा, लोगों को काम मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा। लुलु ग्रुप भी भारत में यही काम कर रहा है। सिर्फ यूपी की बात करें तो लुलु ग्रुप लखनऊ के बाद प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा में मॉल खुलेगा और इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा मॉल विवाद में फंसेगा तो फिर इसका असर एक मॉल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे इंटरनेशनल लेवल पर छवि खराब होगी। और मोदी और योगी विरोधियों की यही मंशा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।